हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। यस 10 बज चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ अप्रैल करंट अफेयर्स 2022। ओके, देखिएगा, इसमें से हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट 200 एमसीक्यू आज डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि आज जो तारीख है, तो अब तक के जितने भी अप्रैल के करंट अफेयर्स हैं वो आज हम यहाँ पे एमसीक्यू के रूप में सॉल्व करने वाले हैं। तो देखेंगे दोस्तों कि कितना करंट अफेयर्स आपका रेडी है और कितने क्वेश्चन दोस्तों आपको आते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इंतज़ार आप सभी का यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि कब आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर यहाँ पे करूँ। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं एंड वी विल गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ राइट हियर। जस्ट होल्ड अ मिनट। वेलकम वेलकम, सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों एंड हियर इट इज़, वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ। ओके, आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है? आई थिंक देयर विल बी नो इशू। देखिए, ये जो करंट अफेयर्स है ना, इसमें हम अगर बात करेंगे अप्रैल का जो पूरा जो महीना है अभी तक का, वो सारे जो एमसीक्यू जो लगते हैं हमें कि इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी एग्जाम आपकी एसएससी की एग्जाम हो, वो आपके रेलवे की एग्जाम हो मेरे दोस्तों, या फिर आपके दोस्तों बैंकिंग की एग्जाम हो, तो उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते, देख लेते कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं एंड क्या क्वेश्चन आपको यहाँ पे आते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के साथ, आप सभी के साथ। ये रहा पहला वाला क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन उसके पहले बता दूं कि यस, आपको अगर मुझे फॉलो करना हो, टेलीग्राम ग्रुप पे आना हो, तो सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दी गई है। वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आज वेल एज प्रोफाइल को फॉलो करके डिफरेंट क्लासेस में दोस्तों आ सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर हम यहाँ पे पेश करने जा रहे हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर पहला वाला क्वेश्चन, अब हो रहा है प्ले। ओके, चलो तो पहला वाला क्वेश्चन करें। ये है पहला वाला क्वेश्चन। देखो, मुझे बताना दोस्तों कि अप्रैल 2022 में, ओके, वो डिलीवर्ड द की नोट एड्रेस एट द इंडिया एजुकेशन समिट 2022। तो अप्रैल 2022 में किसने भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 में मुख्य भाषण यहाँ पे दिया था? क्या कहते हो, मतलब शिक्षा से रिलेटेड है, तो कौन होगा? देखिएगा, आपको पता होने चाहिए कि डिपार्टमेंट एंड उसके मिनिस्टर्स, ये आपको पता होने चाहिए। तो अगर आपको ये पता है कि डिपार्टमेंट अगर एजुकेशन है, तो भाई इसके मिनिस्टर कौन हो सकते हैं? तो बताइए, रमेश पोखरियाल है, हरदीप सिंह पुरी है, या फिर दोस्तों आपका पीयूष गोयल है, या फिर धर्मेंद्र प्रधान है? क्या कहते हो, क्या रहेगा इसका सही वाला राइट आंसर? ओके, तो ये रहा दोस्तों राइट आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर। देखिए, ये है, इट्स धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी ने दोस्तों यहाँ पे मुख्य भाषण यहाँ पे दिया था, ये ध्यान रखिएगा। अप्रैल करंट अफेयर्स है, 200 एमसीक्यू हमें करने हैं यहाँ पे, तो थोड़ा फास्ट करेंगे। मुझे तो दोस्तों टाटा स्टील फाउंडेशन, उन्होंने यहाँ पे साइन किया है एमओयू, कौन से स्टेट के साथ दोस्तों, जो वहाँ पे क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई दोस्तों वहाँ पे एट चंडील में, सरायकेला करसवान डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। तो ये कौन से स्टेट से है दोस्तों? कुछ आंसर आता है आपको, कुछ पता है? ओके, 4 कह रहे हैं हमारे, यस यस दोस्तों, इट्स राइट, इट्स इन बिहार। ओके, सरायकेला में गुगी लापू संतोष। ओके, सही है। जो भी दोस्तों यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे चैट में दोस्तों आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी फायदा इससे होगा। क्योंकि देखिए, जब भी आप राइट आंसर दे रहे हो, आपके दिमाग में हो जाएगा यस यार मैंने राइट आंसर दे दिया, अब मैं आंसर भूलूंगा नहीं। अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो वो भी आपके दिमाग में रहेगा कि यार मैंने गलती उस टाइम पे की थी, अब नहीं करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मुझे बताना, किसने आउटस्टैंडिंग वुमन मीडिया पर्सन 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार यहाँ पे जीता है? क्या कहते हो, शेरिन भान, सुचिता दलाल, आरेफा जौहरी, या फिर श्वेता सिंह? क्या कहते हो, वॉट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन मेरे दोस्त? सही वाला इसका आंसर क्या रहेगा? कुछ याद है, कुछ पता है? याद आ रहा है? ओके, चलो, तो ये रहा दोस्तों इस महीने की करंट अफेयर्स है, ये रहा आपका आरेफा जौहरी। ओके, भूलिएगा मत, काफी इंपॉर्टेंट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरह दोस्तों, काफी रैपिड फायर करना है। अब मुझे बताना कि वो विल बी अवार्डेड द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2021 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स मैं तो यहाँ हूँ। तो मैं तो यहाँ हूँ, ये संग्रह, कविताओं के संग्रह के लिए किसे प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया है? क्या कहते हो, सीमा मीना केरी की, तीसरा पंकज अरोड़ा, बताओ क्या रहेगा? द राइट आंसर दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये है आपका रामदरस मिश्रा। इंपॉर्टेंट है, ओके, दूसरा वाला नहीं, ये है रामदरस मिश्रा। ओके, भूलिएगा मत। ग्रेट सीमा, इसे सेकंड वाला, कूल। चलेंगे आगे, बात कर लेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। मुझे बताना
कि संसद ने संविधान मतलब आप सबको पता है कि अगर SC ST में किसी जनजाति को अगर डालना हो तो उसके लिए आपको संविधान संशोधन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पार्लियामेंट ने यहाँ पे संविधान संशोधन किया है और कुछ जो ट्राइब्स की जो जनजातियाँ हैं तो उन्हें दोस्तों ST कैटेगरी में डाला है। तो वो कौन कौन सी है? खारवार है, देशवरी है, गंजू है, दौलतबंदी, पटबंदी और राउत है। इनको शामिल करना हम इस संशोधन विधेयक से चाहते हैं। तो ये जो सारी जो ट्राइब्स है ना, ये ट्राइब दोस्तों कौन से राज्य से बिलोंग करती है, ये आपको हमें बताना है। बताइए क्या कहते हो? क्या रहेगा सही वाला राइट आंसर? ये बिहार से है, मेघालय से है, तेलंगाना से है या फिर दोस्तों झारखंड से है? वॉट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन मेरे दोस्त? सही वाला इसका आंसर क्या रहेगा? द राइट आंसर विल बी इट्स झारखंड। ओके, झारखंड आपका सही आंसर है। ओके, गॉट इट। चलेंगे आगे, बात कर लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताना, पार्लियामेंट हैज पास्ड द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, ओके 2022। तो दोस्तों इसने रिप्लेस किया है इस पुराने वाले बिल को जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट। तो ये जो एक्ट है दोस्तों, ये कौन से साल में बना था? जिस पुराने वाले एक्ट को नया एक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, बदल रहा है ना, तो वो जो पुराना वाला जो एक्ट था ना प्रिजनर्स के बारे में, बंदियों के बारे में, वो कब बनाया गया था? 16 में, 1916 में, 1918 में, 1920 में या 1922 में? क्या कहते हो? ओके, क्या रहेगा इसका राइट वाला आंसर? थोड़ा विचार कीजिएगा। कभी आपने सुना है कि 1 अप्रैल से हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे MCQs यहाँ पे? तो बताओ सही वाला आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर वुड बी मेरे दोस्त 1920। 1920 का दोस्तों ये एक्ट था, उसे चेंज अब दोस्तों कर दिया गया है, ओके, संसद ने। चलेंगे आगे, बात यहाँ पे करेंगे। मुझे बताना, इंडिया अब क्या कर रहा है दोस्तों? 2,70,000 मेट्रिक टन ऑफ पेट्रोल जो है यहाँ पे और डीजल सेंड कर रहा है एक कंट्री को अप्रैल 2022 में, कि उनका जो पावर क्राइसिस है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस वगैरह, वो कम हो जाए एंड कंट्री बाहर आ जाए। तो ये कौन से कंट्री में दोस्तों इतना बड़ा क्राइसिस हो रहा है? तो ये सबको पता है। ये क्या यूक्रेन में हो रहा है? ये क्या श्रीलंका में है, सीरिया में या टर्की में? क्या कहते हो? सही वाला राइट आंसर इसका क्या रहेगा? राइट आंसर वुड बी हियर इट इज, क्या है आपका? श्रीलंका इज द राइट आंसर। श्रीलंका में दोस्तों ये सब कुछ हो रहा है, जैसे आप सभी को पता होगा। चलेंगे आगे, जरा बात यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की। मुझे भी बताना कि पार्सल की डोर टू डोर डिलीवरी के लिए किस सरकारी मंत्रालय ने इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी यहाँ पे करी है? देखिए क्या होगा कि यहाँ पे इंडिया पोस्ट क्या करेगा, डोर टू डोर डिलीवरी करेगा। तो इंडिया पोस्ट ने किसके साथ यहाँ पे साझेदारी करी है, एग्रीमेंट करा है? क्या कहते हो? ये कॉमर्स है, सिविल एविएशन, पावर या फिर रेलवे? बताओ सीमा। ग्रेट, यस एब्सोल्युटली राइट मेरे दोस्त, इट्स अ रेलवेज। रेलवे के साथ ये करा है, लॉजिकल वाली बात है। ग्रेट, संतोष आपने सही आंसर दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अप्रैल करंट अफेयर से, अभी के इस मंथ के। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने अप्रैल 2022 में जिला गंगा समितियों के प्रदर्शन निगरानी प्रणाली के लिए डिजिटल डैशबोर्ड दोस्तों यहाँ पे लॉन्च किया है? तो बताओ ये किस केंद्रीय मंत्री ने यहाँ पे लॉन्च किया? डिजिटल डैशबोर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटी, देखने के लिए किस तरह से परफॉर्मेंस वगैरह वहाँ पे हो रहा है। क्या ये मुंडा है, सीतारमन है, गोयल है या शेखावत है? ओके, क्या दोस्तों राइट आंसर आपका गजेंद्र सिंह शेखावत, क्योंकि ये वाटर मिनिस्टर है। ओके, वाटर मिनिस्टर, ध्यान रखिए। ओके, गॉट इट। चलेंगे आगे, बात कर लेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में। अब मुझे हमें बताना कि विच कंट्री हैज होस्टेड क्लीन एनर्जी मिनिस्टरियल सीनियर ऑफिशियल मीटिंग? क्लीन एनर्जी मिनिस्टरियल जो यहाँ पे मीटिंग हुई थी, तो उसे किस कंट्री ने यहाँ पे होस्ट करा था? थाईलैंड, जर्मनी, फ्रांस या भारत? क्या कहते हो? क्या रहेगा राइट वाला इसका आंसर? संतोष कह रहे भारत रहेगा। या इट्स राइट संतोष, एब्सोल्युटली राइट मेरे दोस्त। ओके, ये भारत ने यहाँ पे दोस्तों ये होस्ट किया था। ओके, चलेंगे आगे, जरा बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताना, किस राज्य में पशुपालन विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए एक पायलट परियोजना दोस्तों यहाँ पे शुरू करी है? ये पंजाब है, उत्तराखंड है, मिजोरम है या फिर दोस्तों आसाम है? क्या कहते हो? सही वाला इसका आंसर क्या रहेगा, बता दीजिएगा। हाँ, कम ऑन। ये रहा दोस्तों आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों ये हुआ है, ध्यान रखिएगा। ओके, भूलना मत। चलेंगे आगे, बात अभी करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताना कि डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह जो है, उन्होंने यहाँ पे रिलीज करा है डैश डैश। ओके, कौन सी सूची दोस्तों ने यहाँ पे रिलीज करी है? कंप्राइजिंग मेजर इक्विपमेंट्स एंड प्लेटफॉर्म्स ऑन 7 अप्रैल 2022। बताओ, पहली सूची, दूसरी सूची, तीसरी या फिर चौथी सूची दोस्तों? क्या सही वाला आंसर इसका रहेगा? क्या कहते हो? व्हाट डू यू थिंक द राइट आंसर वुड बी? तो राइट आंसर दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या है सही वाला राइट आंसर? चलो, द राइट आंसर इज हियर, इट्स अ थर्ड सूची। ओके,
थर्ड लिस्ट, भूलना मत। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे, जो भी दोस्त यहाँ पे है मैं चाहता हूँ कि आप चैट में आंसर देना। ये इंपॉर्टेंट वाली बात है, जब भी आंसर देते हो तो दिमाग में रहता है कि मैंने आंसर दिया था और मेरा सही हुआ, मेरा गलत हुआ, वॉट जो कुछ भी रिजल्ट हो उससे फर्क अभी नहीं पड़ता है। ओके, अप्रैल 2022 में फसल में जो रोगों का शीघ्र पता लगाने के लिए किस कृषि विश्वविद्यालय ने, ओके, हमारे किस कृषि विश्वविद्यालय ने एनएसी प्रयोगशालाओं के साथ एक समझौता किया है? ये पंजाब है, आनंद है, जीबी पंथ है या तमिलनाडु है? क्या कहते हो? से वाला इसका आंसर क्या रहेगा लोगों को रोगों का जल्दी पता लगाने के लिए? राइट आंसर वुड बी हियर दोस्तों, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा। ओके, चलेंगे आगे, बात करेंगे यहाँ पे अप्रैल 2022 में वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द संत नामदेव नेशनल अवार्ड। तो भाई संत नामदेव नेशनल अवार्ड जो है 2021 एंड 20 के लिए किसे यहाँ पे दिया गया है? ओके, सत्यपाल मलिक, एएस दुलत या फिर अनिल बैजल या बोथ 1 and 2? क्या कहते हो? जो भी दोस्त यहाँ पे सेशन देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने चैट सेक्शन में दोस्तों यहाँ पे इस सेशन के प्लीज़ चैट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा, इससे काफ़ी फायदा होता है मेरे दोस्त। ओके, आपको भी होगा, मुझे भी होगा। ओके, ये रहा दोस्तों वाला राइट आंसर, इट्स बोथ 1 and 2, मतलब सत्यपाल मलिक एज वेल एज एएस दुलत, इन दोनों को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है। ओके, चलेंगे आगे, बात करेंगे अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित यहाँ पे कर दिया गया है? चाइना को, रशिया को, यूक्रेन को या येमेन को? क्या कहते हो? किसे? टॉक्सिक गेमिंग, ग्रेट मेरे दोस्त, वेलकम टू द क्लास। सभी दोस्तों का जो भी यहाँ पे लाइव जुड़े हैं उन सभी के लिए सबका स्वागत। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर्स अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट 200 MCQ अब तक के। ओके, तो यस, राइट आंसर दोस्तों इसका रशिया है। अमेजिंग पीपल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग हियर। ओके, नजीब है, अमित है, जसप्रीत है, कुल। बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताना विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम दोस्तों क्या है? अब वर्ल्ड हेल्थ डे आप सभी को पता होगा ये कब मनाते हैं, तो इसकी थीम क्या थी 2022 की? सेव प्लैनेट सेव हेल्थ, या फिर हर्थ बीट रिदम ऑफ हेल्थ, आर प्लैनेट आर हेल्थ, या फिर हेल्दी सिटीज फॉर बेटर लाइफ? क्या कहते हो? सेव वाला इसका आंसर दोस्तों क्या रहेगा? ओके, मनीषा कह रही है सेकंड होगा, इसका आंसर थर्ड है मेरे दोस्त, इट्स आर प्लैनेट आर हेल्थ। ये दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम है। ओके, चलेंगे आगे, बात कर लेंगे अप्रैल। बताओ दोस्तों कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर, कौन से हमारे केंद्रीय मंत्री ने अप्रैल 2022 में हीरोज ऑफ 1971 पुस्तक का विमोचन यहाँ पे करा है? ये पीयूष गोयल है, नितिन गडकरी है, राजनाथ सिंह है या फिर डॉक्टर एस जयशंकर है? क्या कहते हो? से वाला इसका आंसर क्या रहेगा? देखिएगा यहाँ पे हीरोज ऑफ 1971 में क्या हुआ था, अब हीरोज उनको कहा जा रहा है तो वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं? अगर वो सेक्टर आपको पता है तो वो सेक्टर के साथ आप इसका मंत्री भी जोड़ सकते हो, तो क्या रहेगा? यस, इट्स राजनाथ सिंह दोस्तों। 1971 में इंडो पाकिस्तान दोस्तों वार हुआ था, जिससे दोस्तों उसकी उत्पत्ति हुई कि बांग्लादेश यहाँ पे बना है। ओके, चलेंगे आगे, बात यहाँ पे करेंगे दोस्तों। मुझे बताना कि निम्न में से किसको कुछ विद्युत उपकरणों को प्रमाणित करने के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से प्रमाणन निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त यहाँ पे हुई है? कौन है वो? ओके, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स? क्या कहते हो? से वाला इसका आंसर क्या रहेगा? जो भी दोस्त यहाँ पे है, मैं चाहता हूँ कि लगभग 50 दोस्त यहाँ पे अवेलेबल है, तो कृपा करके लाइक ठोको इफ यू आर लाइकिंग दिस सेशन। चलेंगे आगे, द राइट आंसर दोस्तों आपका रहा सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड सही वाला दिया टॉक्सिक गेमिंग ने, ग्रेट मेरे दोस्त। चलेंगे आगे, बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अब मुझे बताना दोस्तों, हमारा जो यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उसने दोस्तों कंट्रीब्यूशन करा है यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग। जो डोपिंग वगैरह होता है ना, तो उस डोपिंग को पूरी तरह से निकालने के लिए इंडिया ने कुछ पैसे दोस्तों यूनेस्को के कोष में दिए हैं। तो कितने पैसे हमने दिए हैं, कितने डॉलर्स हमने दिए हैं? 54,000, 68,000, 72,000 या 80,000? कितने डॉलर हमने यहाँ पे दिए हैं? क्या कहते हो? से वाले इसका आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर दोस्तों रहा आपका $72,000, मतलब अराउंड 55 लाख रुपए, अराउंड 54 लाख रुपए हमने यहाँ पे दिए हैं। ओके, चलेंगे आगे, बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जांच के लिए, उसकी जांच करने के लिए 10 सदस्य समिति का दोस्तों गठन किया है? कौन सा राज्य ऐसा किया है, किस राज्य ने कि भाई एनईपी की हम क्या करेंगे, जांच करेंगे ठीक तरह से वो है या नहीं? ये आसाम ने किया है, वेस्ट बंगाल ने, गुजरात ने या फिर उत्तर प्रदेश ने? क्या कहते हो? सही वाला इसका आंसर क्या रहेगा बताइए? इंतजार आप सभी का यहाँ पे कर रहा हूँ,
कमॉन 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 कमॉन, आंसर दीजिएगा, घबराइए मत, डरिए मत, शर्माइए मत, यहाँ पे कोई आपको देख नहीं रहा। ओके, गुड मॉर्निंग किशन महातो। राइट आंसर वुड मेरे दोस्त, ये रहा आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल आपका सही वाला आंसर है। ओके, चलेंगे आगे, बात यहाँ पे करेंगे। अब मुझे बताना अप्रैल 2022 में हुआ क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत निम्नलिखित में से किस जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर यहाँ पे करे हैं, बताओ। ये संभल जौनपुर है, कौशाम्बी झांसी, जौनपुर झांसी, या फिर संभल महाराजगंज, क्या कहते हो? ओके, से वाला इसका आंसर दोस्तों क्या रहेगा? कुछ आ रहा है, कुछ पता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक होता है, लेकिन आपने कितना रीड किया है, आपको कितना पता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सही आंसर दोगे या नहीं दोगे। राइट आंसर दोस्तों आपका रहा संभल और महाराजगंज। ये दोस्तों यहाँ पे मेडिकल कॉलेज स्थापित यहाँ पे यूपी करेगा। ओके, अब दिल्ली सरकार ने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, एक इंदिरा गांधी महिला तकनीकी, दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दोस्तों काफी अवसर बढ़ाने के लिए किसके साथ यहाँ पे क्या करा है, एग्रीमेंट करा है, बताओ। देखिए इंदिरा गांधी दिल्ली महिला टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ओके, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इन्होंने दोस्तों यहाँ पे किसके साथ एग्रीमेंट करा है? यूनिवर्सिटी ऑफ सुल्तान जैनुल आबिदीन, या फिर मलेशिया परलिस, या फिर साइंस इस्लाम, या फिर यहाँ पे पेरता हनन नेसी ऑनल मलेशिया, बताओ क्या कहते हो? थोड़ा सा अलग वाला क्वेश्चन है, लेकिन यस डेफिनेटली ये फायदेमंद जरूर होगा। राइट आंसर दोस्तों इसका रहा आपका यूनिवर्सिटी, ओके, मलेशिया पेरलिस, ये रहा। ओके, मलेशिया के साथ दोस्तों एग्रीमेंट यहाँ पे करा गया है। बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, मुझे बताओ दोस्तों किसने यहाँ पे 11th एडिशन दोस्तों जीता है DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑन 7 अप्रैल 2022? किसने जीता है? तो दीपिका कुमारी है क्या वो गोल्फ है? मनु भाकर, क्या वो गोल्फ से बिलोंग करती है? आदित्य अशोक, इज अ गोल्फर और नॉट? और रिया जर्डन, क्या रहेगा? तो सही वाला आंसर दोस्तों आपका ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, रिया जदौन, ये राइट वाला आंसर। ओके, रिया जदौन यहाँ पे क्या है, उन्होंने यहाँ पे जीता है 11वां संस्करण, ओके, 11वां। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मुझे बताओ निम्नलिखित में से किसने सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2022 की मेजबानी यहाँ पे करी है? IIT बॉम्बे, नीति आयोग, NSS IIT रुड़की, या फिर दोस्तों NASSCOM, क्या कहते हो? सही वाला इसका आंसर दोस्तों क्या रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? What will be the right answer of this one? The timer is going to end right now. Yes, it दोस्तों रहा आपका NSS IIT रुड़की, इसने दोस्तों यहाँ पे करा है ये कॉन्क्लेव की मेजबानी। अब बात करेंगे नेक्स्ट वाला, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मुझे बताना आप सभी को पता है रैंकिंग वाले क्वेश्चन काफी आते हैं, रैंकिंग इंडेक्स वाले, राइट ना? तो यहाँ पे सब्जेक्ट 2022 देखिए द्वारा 12वीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यहाँ पे जारी की गई है। इसमें हमारे किस IIT को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दोस्तों कई विषयों के अध्ययन के लिए दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालय में शामिल किया गया है? क्या बात है, ये IIT कानपुर है क्या, रुड़की है, बॉम्बे या खड़गपुर है, क्या कहते हो? बताओ व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन मेरे दोस्त। तो वाला इसका आंसर क्या रहेगा? कमॉन 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 कमॉन, टाइमर गोइंग टू एंड राइट नाउ। ये रहा दोस्तों IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर को दोस्तों यहाँ पे नामित किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे, बात करेंगे यहाँ पे, मुझे बताना कैबिनेट ने कितने चरणों में सरकारी कार्यक्रमों के तहत फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की योजना को मंजूरी दी है? बताओ। ओके, कितने चरणों में ये चावल दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3 चरणों में, 4 चरणों में, 5, या फिर दोस्तों 6 चरणों में, क्या कहते हो? सही वाला इसका आंसर दोस्तों क्या रहेगा? द राइट आंसर ग्रेट मनीषा, नाबम जूली, देन प्रभात, जसप्रीत, किशन, आप आंसर दे रहे हो, ये काफ़ी अच्छी बात है। ओके, राहुल कुमार, दोस्तों ये होगा 3 चरणों में। ओके, फोर्टिफाइड मतलब क्या दोस्तों, उस चावल में थोड़े मिनरल्स एंड विटामिन दोस्तों बढ़ाए जाते हैं। ओके, जो नॉर्मल चावल में काफ़ी कम होते हैं, तो इसमें थोड़े बढ़ाए जाते हैं एंड वो दोस्तों वितरित किया जाता है। ओके, ताकि जो लोगों में कमी है, डेफिशिएंसी है मिनरल की, विटामिन की, वो ज़्यादा बढ़ सके। ओके, अब मुझे बताओ कि डैश एंड लुई ड्रेफस कंपनी BV, उन्होंने दोस्तों एक लोन यहाँ पे लोन दिया है, मतलब लोन यहाँ पे साइन किया है 100 मिलियन का, टू हेल्प स्मॉल होल्डर फार्मर्स रिकवर फ्रॉम इकोनॉमिक चैलेंजेस। मतलब दोस्तों जो फार्मर्स यहाँ पे काफ़ी मतलब तकलीफ में थे कोविड-19 की वजह से, एंड जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से, तो उन्हें $100 मिलियन दोस्तों यहाँ पे दिए जाएगा लुइस ड्रेफस कंपनी, और किसके द्वारा? ये ADB, NDB मतलब ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, किसके द्वारा दोस्तों ये दिया जाएगा इतने वाले पैसे? बताओ।
से वाला इसका आंसर क्या रहेगा, क्या कहते हो? देखिए यहाँ पे ना सेशन में काफ़ी लोग हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ यार आप कोई चैट नहीं कर रहे, ओके? थोड़ा बड़ा करो, आंखों में प्रेशर गिर रहा है, लिखावट बहुत छोटी है। मेरे दोस्त कुछ जो क्वेश्चन है वो छोटे हैं क्योंकि उसमें कंटेंट काफ़ी बड़ा है, इसीलिए आप ज़रा क्या करो, जो क्वालिटी है वीडियो की ना वो थोड़ी बढ़िया बढ़ाओ, मे बी HD करो, तो शायद सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? राइट वाला आंसर दोस्तों एडी बेरा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओके? चलेंगे आगे, बात करेंगे, मुझे बताओ, whose picture entitled Kamloops Residential School has been named the World Press Photo of the Year 2022। तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, तो ये किसने फोटो खींची थी? स्टीव मैकरी, डेविड लाचेपल, या फिर दोस्तों एम्बर ब्रैकन, या सेलिमन? से वाला इसका आंसर दोस्तों क्या रहेगा बताइए? ओके कम ऑन, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन मेरे दोस्त? से वाला इसका आंसर क्या हो सकता है? कुछ याद है, कुछ पता है? ओके ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है सही वाला आंसर दोस्तों? ये है आपका एम्बर ब्रैकन। इन्हें दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर यहाँ पे दिया गया है, ओके? चलेंगे आगे, बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताना दोस्तों कि कौन सा उपन्यास अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी उपन्यास दोस्तों बन गया है? फाइन बैलेंस, टॉम ऑफ सैंड, द ग्लास पैलेस, या फिर हंग्री टाइड? बताइए क्या रहेगा इसका राइट वाला आंसर, क्या कहते हो? विच नॉवेल? फर्स्ट हिंदी नॉवल दोस्तों बन चुका है जो शॉर्टली दोस्तों हुआ है फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज। टाइमर गोइंग टू एंड राइट नाउ दोस्तों, ये रहा टॉम्ब ऑफ सैंड। देखिए जो अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज होता है ना वो दो भागों में दिया जाता है, मतलब क्या, जो ओरिजिनल है जिन्होंने लिखा है, ओके, जो ओरिजिनल लिखा गया है उन्हें, ओके, ओरिजिनल लैंग्वेज में उन्हें हाफ प्राइज मिलती है, प्लस जिन्होंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, ओके, इंग्लिश में, उन्हें हाफ प्राइज दोस्तों यहाँ पे मिलती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके? ये यूके में दोस्तों दिया जाता है। चलेंगे आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने देश के सर्वोच्च न्यायालय में बैठने वाली पहली अश्वेत महिला के रूप में पुष्टि की है। तो बताओ दोस्तों पहली अश्वेत महिला कौन है? फर्स्ट ब्लैक वुमन टू सिट इन द कंट्रीज हाईएस्ट कोर्ट कौन बनेगी? लियोनार्डो क्रूगर, जे मिशेल चिल्स, एमी कोनी बैरेट, या केतन ब्राउन जैक्सन? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन? बताओ क्या रहेगा? यार यहाँ पे दोस्त ना देख रहे 60 के ऊपर, लेकिन लाइक्स यार 30 के ऊपर भी नहीं है। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है, अगर आप जुड़े हुए हो कंटिन्यूसली, तो लाइक ठोको ना, प्रॉब्लम क्या है? ओके अगर अच्छा लग रहा है तो ओके। केतन ब्राउन जैक्सन। चलेंगे आगे, बात यहाँ पे करेंगे अप्रैल 2022 में फर्स्ट बैच ऑफ द एयर क्रू ऑफ इंडियन नेवी कंप्लीटेड इट्स ट्रेनिंग इन विच कंट्री? बताओ भारतीय नौसेना के वायुसैनिक दल के पहले बैच ने किस देश में अपना प्रशिक्षण यहाँ पे दोस्तों पूरा किया है? यूएसए में पूरा किया, ओके, फ्रांस में पूरा किया, जर्मनी में, या फिर दोस्तों पोलैंड में? क्या कहते हो? तो वाला इसका आंसर क्या रहेगा बताइए? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन? द टाइमर इज गोइंग टू एंड राइट नाउ। द आंसर विल बी दोस्तों आपका यूएसए आपका सही वाला आंसर, ओके? चलेंगे आगे, बात अभी करेंगे वो हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ विप्रो एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ओके दोस्तों वो विप्रो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर बन चुके हैं, एज वेल एज सीईओ दोस्तों बने हैं। वो किसके सीईओ बने हैं? APMEA मतलब एशिया पैसिफिक इंडिया मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका के, अप्रैल 2022 में। कौन है वो? बता, हाँ बोल लो कौन है वो? ये है दोस्तों अपने अनीस चेंचा, ओके, अनीस चेंचा दोस्तों बने हैं। चलेंगे आगे, देखिए अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन डेफिनेटली तो आते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन है वो बार बार करो, क्योंकि ये हम काफ़ी बार भूल जाते हैं। तो भूलना नहीं है, भूल जाते इसलिए करना क्या है कि इसे रिवाइज करना है, बार बार मॉक्स देने हैं। अनअकैडमी पे मॉक्स अवेलेबल है बहुत सारे फ्री में, तो वो से भी दे दीजिएगा दोस्तों। चलेंगे आगे, मुझे बताइए द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी मतलब UIDAI जो है ना, उन्होंने एग्रीमेंट दोस्तों साइन करा है माइटी के साथ एंड इसरो के साथ। देखिएगा UIDAI ने दो इंस्टीट्यूशन के साथ एग्रीमेंट यहाँ पे साइन करा है, माइटी ओके एंड मीट ओके एंड इसरो। वो क्या डेवलप करेंगे, कौन से प्रकार का पोर्टल डेवलप करेंगे अप्रैल 2022 में? डिजिटल आधार रहेगा, लोकेटिव आधार रहेगा, भुवन आधार रहेगा, या फिर अपना आधार रहेगा? क्या कहते हो? कम ऑन बताओ, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन मेरे दोस्त? से वाला इसका आंसर क्या रहेगा? टाइमर 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 गोइंग टू एंड राइट नाउ। यस ये रहा दोस्तों सही वाला राइट आंसर, ये है आपका भुवन आधार। भूलिएगा मत, भुवन आधार दोस्तों सही आंसर है, ओके?
चलेंगे, क्योंकि भुवन आप सभी को पता है एक जैसे जीपीएस है ना यूएसए का जैसे जीपीएस होता है, वैसे दोस्तों हमारा अब ये भुवन है जो क्या करेगा, हमें पूरी अपनी, देखिए सैटेलाइट काफ़ी मैटर करता है, तो इंडिया के ऊपर सैटेलाइट ऐसे हमने यहाँ पे सेंड किया कि इंडिया को दोस्तों यहाँ पे मैपिंग दिखाएगा इंडिया की, ओके ऑफिशियल, क्योंकि राइट नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया डिपेंड ऑन द जीपीएस राइट ना, तो हम जीपीएस से धीरे धीरे क्या करें, भुवन की तरफ आने की कोशिश करें, अपने खुद का यहाँ पे नेविगेशन ऐप होगा, ओके। चलो चलते हैं नेक्स्ट, बात करेंगे केंद्रीय सरकार ने किस योजना को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है, सही वाला इसका आंसर दोस्तों क्या रहेगा बताइए। किस योजना को बढ़ा दिया गया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, या फिर स्टैंड अप इंडिया योजना, या फिर अटल इनोवेशन मिशन, सही वाला इसका आंसर क्या रहेगा बताइए। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन, क्या कहते हो? आंसर इज हियर, इट्स अटल इनोवेशन मिशन, ओके। चलेंगे आगे, इसे दोस्तों बढ़ा दिया गया है मार्च 2023 तक, ओके इंपॉर्टेंट है। मुझे वैसे बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया बात कर रहा हूँ, ओके, किसे दिया गया वो तो अलग वाली बात है, लेकिन प्रदान कौन यहाँ पे करता है, प्रेसिडेंट, पीएम, अमित शाह या वाइस प्रेसिडेंट, क्या कहते हो? तो इसका आंसर, अच्छा प्रेसिडेंट करते हैं, यस मेरे दोस्त सही आंसर है, इट्स वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों यहाँ पे करा है। ओके खा गए थोड़ी सी मतलब चकमा, ओके। चलेंगे आगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे मुझे बताना कि यहाँ पे ना अप्रैल 2022 में किस कंपनी ने स्टार्टअप ओम क्लीन टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक ऊष्मायन समझौता मतलब एक इंक्यूबेशन एग्रीमेंट दोस्तों करा है, किसने करा है, एचपी ने, ओके, किसने ओम क्लीन टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट करा है, गैस अथॉरिटी, एसआर ऑयल, या फिर दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ये दोस्तों सही वाला आंसर आपका रहा, क्या होगा, ओके। गुड मॉर्निंग आशीष नेवरे, वेलकम मेरे दोस्त, वेलकम मेरे दोस्त। द राइट आंसर इज दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओके। सभी का स्वागत है, जो भी दोस्त सेशन यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यार यहाँ पे 70 से ऊपर दोस्त यहाँ पे हैं, तो लाइक भी कम से कम उतने तो होने चाहिए राइट ना, तो बताओ कि इसका सही वाला आंसर दोस्तों ऑयल इंडिया था। आप चलेंगे अगले आने वाले क्वेश्चन की तरफ, किस संगठन ने अप्रैल 2022 में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण यहाँ पे किया है, ओके। या इसरो, डीआरडीओ, जैक्सा, या फिर सीएनएसए, भाई कौन करता है परीक्षण, तो वाला इसका आंसर दोस्तों क्या रहेगा, ये है आपका डीआरडीओ ने यहाँ पे करा है, ओके। हाँ चलेंगे आगे मेरे दोस्त, बात करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक के बारे में, मुझे बताओ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। अब ये जो है ना पृथ्वी का एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है गाओफेन 3, ये दोस्तों किसने लॉन्च करा है, लैंग्वेज थोड़ा समझ चुके होंगे, गाओफेन 3 किसने करा है, फिलीपींस ने, जापान ने, ताइवान ने, या फिर दोस्तों चाइना ने, क्या कहते हो, तो वाला इसका आंसर क्या रहेगा, कौन? देखिए चैटिंग में ना आंसर देना इंपॉर्टेंट है, मैं कंपलसरी यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप चैटिंग में आंसर देते हो ना, इससे काफ़ी फायदा आप खुद को होता है, ओके। तो दे दीजिएगा आंसर, इंतजार आप सभी का यहाँ पे रहेगा, ओके। बता दीजिए व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन मेरे दोस्त, क्या रहेगा इसका सही वाला राइट आंसर। टाइमर गोइंग टू एंड राइट नाउ दोस्तों, ये रहा आपका चीन, चाइना से दोस्तों ये गाओफेन और 3 है, ओके। चलेंगे आगे, मुझे बताना ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स 2022 यहाँ पे दोस्तों किसने जीती है, तो बोला इसका आंसर क्या रहेगा। दृष्टि वेलकम, ओके, क्या रहेगा बताओ। आंसर दोस्तों ये रहा आपका चार्ल्स लेक्लर, इसे दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2022 यहाँ पे जीती है, ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट है। चलेंगे थोड़ा सा आगे जरा बात यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक के बारे में, मुझे यहाँ पे बताना निम्नलिखित में से किस रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद दोस्तों पहल शुरू की है, साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, या फिर दोस्तों ईस्ट कोस्ट रेलवे, क्या कहते हो, तो वाला इसका आंसर क्या रहेगा, ओके। एक स्टेशन एक उत्पाद यहाँ पे जो पहल है ये शुरू करी है, तो ये किस रेलवे स्टेशन जोन ने यहाँ पे शुरू करी है, गोलू ग्रेट, कमॉन आंसर देना, रेलवे वाला क्वेश्चन है, इंतजार कर रहे हैं आप सभी का। साउथ सेंट्रल रेलवे, यस सही है, इट्स अ साउथ सेंट्रल रेलवे मेरे दोस्तों, ये आपका राइट वाला आंसर है, ओके। चलेंगे आगे, बात करेंगे थाईलैंड ओपन जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो हुआ था 2022 में, पुरुषों के 52 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक किसने दोस्तों यहाँ पे जीता था, गोविंद साहनी, सतीश कुमार, अमित पांघल, या फिर दोस्तों शिवा थापा, बताओ तो वाला इसका आंसर क्या रहेगा, व्हाट यू थिंक मेरे दोस्त, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन, कुछ आ रहा है आंसर, ओके। हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट आंसर दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये है अमित पंघाल दोस्तों यहाँ पे क्या है, इन्होंने रजत पदक यहाँ पे जीता है, सिल्वर मेडल दे हैव वॉन इन दिस टूर्नामेंट, ओके। चलेंगे नेक्स्ट,
यस डेफिनेटली मेरे दोस्त, इट विल बी अवेलेबल। देखिए ये जो सेशन की जो पीडीएफ है ये आपको अवेलेबल होगी मेरे स्पेशल क्लास में ऑलरेडी है। वी हैव टेकन दिस सेशन, ओके, स्पेशल क्लास में, तो वहाँ पे आपको दोस्तों इसके पीडीएफ जरूर मिलेंगे स्पेशल क्लासेस में, ओके। चलेंगे आगे, बात यहाँ पे करेंगे। 11 अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YES जगनमोहन रेड्डी ने राज्य मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया, जिसमें कितने नए व्यक्तियों को दोस्तों शामिल किया गया है, और अपनी पहली टीम से 11 व्यक्तियों को फिर से शामिल किया गया। तो टोटल कितने व्यक्तियों को यहाँ पे शामिल किया? नमस्ते रेखा, वेलकम टू द क्लास अगेन, सुबह के बाद फिर से एक बार, ओके। तो रहने से दोस्तों यहाँ पे 13, ओके, 13 व्यक्तियों को यहाँ पे शामिल फिर से करा गया है। अब बात करेंगे, मुझे बताना, अपनी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है, HAL जिसे हल कहते हैं, इन्होंने एक एग्रीमेंट दोस्तों साइन करा है किस कंट्री के साथ? ओके बताओ, मे बी ऑब्वियसली किस कंट्री के आर्मी के साथ ये करा है ताकि जो इक्विपमेंट्स वगैरह उन्हें दे सके। तो ये नाइजर के साथ, घाना के साथ, कैमरून के साथ, या फिर दोस्तों नाइजीरिया के साथ, क्या कहते हो? सही वाला इसका आंसर क्या रहेगा बताओ? ये सृष्टि को पता है, इट्स नाइजीरिया के साथ दोस्तों एग्रीमेंट करा है HAL ने, ओके। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने नीति आयोग के नीति आयोग के स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 में लार्जर स्टेट में पहला स्थान दोस्तों हासिल किया है? फर्स्ट किसे मिला है लार्जर स्टेट की अगर पे बात करते हैं? क्या ये महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, या फिर दोस्तों केरला है? क्या कहते हो? सही वाला इसका आंसर क्या रहेगा बता दीजिएगा। ये दोस्तों आपका है गुजरात इज द राइट आंसर, ओके। गुजरात ने यहाँ पे क्या किया? शीर्ष स्थान यहाँ पे हासिल किया है, ओके। अगर हम बात करते हैं ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 की, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक 4th राउंड हुआ था इंडिया एंड किस कंट्री के बीच में, जिसे 2+2 दोस्तों मिनिस्ट्रियल डायलॉग यहाँ पे कहा जाता है? तो बताओ इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में ये हुआ? ये क्या सऊदी अरब के बीच में हुआ, USA के साथ, या फिर कनाडा के साथ, या फिर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ? क्या कहते हो बताओ? तो वाला इसका आंसर क्या रहेगा? यस ग्रेट प्रभात, यस ग्रेट। यही तो कह रहा हूँ, अप्रैल 2022 के सारे क्वेश्चंस हैं एंड अभी के क्वेश्चंस है, मैं यही कह रहा हूँ, ओके। एकदम ताज़ा क्वेश्चन है, अभी किचन से निकाले हैं बाहर। चलेंगे आगे, ये दोस्तों रहा USA इज द राइट आंसर, ओके। ये आपका सही वाला आंसर है। चलेंगे आगे, बात यहाँ पे करेंगे। अप्रैल 2022 में DRDO और भारतीय सेना, ओके, इंडियन आर्मी द्वारा एक रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये दोस्तों कौन सी रॉकेट सिस्टम थी जिससे DRDO और इंडियन आर्मी ने परीक्षण किया था? पृथ्वी 1 SS-150, पिनाका MK-1, धनुष, या फिर दोस्तों पृथ्वी 2 SS-250? बताओ क्या रहेगा? जिस किसी को भी इस तरह के क्वेश्चंस चाहिए हो तो वो वर्ल्ड करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स दोस्तों आ सकते हैं, ओके। क्या बात है आशीष, यस राइट मेरे दोस्त। ये रहा सही वाला आंसर, पिनाका MK-1 इज द राइट आंसर, ओके। चलेंगे आगे, बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। अप्रैल 2022 में ना अविश्वास प्रस्ताव द्वारा किस देश के प्रधानमंत्री दोस्तों हटा दिया गया है? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? सबको पता है, ओके, सबको पता है इसका सही वाला आंसर, बता दो क्या कहते हो? वॉट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन? द राइट आंसर दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये है आपका पाकिस्तान, ओके। पाकिस्तान ही आपका सही वाला आंसर, ओके। चलेंगे आगे, बात यहाँ पे करेंगे। दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR इज सेलिब्रेटिंग डैश डैश फ्रॉम 11 अप्रैल टू 31 में। क्या वो परीक्षा पर्व मना रहे हैं, क्या वो बाल विकास पर्व मना रहे हैं, क्या वो मित्रता पर्व मना रहे हैं, क्या वो साक्षरता पर्व यहाँ पे बना रहे हैं? सही वाला इसका दोस्तों आंसर क्या रहेगा बताओ, ओके। सही वाला आंसर ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, ये मना रहे परीक्षा पर्व 4.0, ओके। परीक्षा पर्व 4.0, गॉट इट, यस। कल ही हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, या चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो कृष महतो ग्रेट, वेलकम। रेखा वेलकम। देखो यहाँ पे राष्ट्रपति रामनाथ जो कोविंद है हमारे, उन्होंने किस राज्य में 10 अप्रैल 2022 को 5 दिवसीय माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन यहाँ पे करा है? बताओ माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे करा है बताइए? क्या राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, या फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश में है? क्या कहते हो? सही वाला इसका आंसर दोस्तों क्या रहेगा बताइए? इंतजार कर रहा आपके आंसर का, बताओ व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन मेरे दोस्त? ग्रेट, अमेजिंग, या ये रहा दोस्तों गुजरात में दोस्तों ये हुआ है, भूलिएगा मत। चलेंगे आगे, बात कर लेंगे। किस केंद्रीय मंत्री ने अप्रैल 2022 में मेरे दोस्तों विदेशी विद्वानों की सुविधा के लिए इंडिया एलुमनी पोर्टल का उद्घाटन दोस्तों यहाँ पे करा है? मीनाक्षी लेखी, पीयूष गोयल,
सरपंच सोनोवाल या फिर दोस्तों राजनाथ सिंह, क्या कहते हो? सही वाला इसका आंसर क्या रहेगा, बता दीजिएगा। वॉट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन? आ रहा है कुछ आंसर या नहीं आ रहा है? राइट आंसर दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये है आपका मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी दोस्तों सही वाला आंसर। ओके, हाँ, ध्यान रखिएगा। यस यस यस, मीनाक्षी लेखी। अब बात करेंगे नेक्स्ट। मुझे बताओ किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली जो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का सफल परीक्षण यहाँ पे करा है? शाहीन की जब भी बात आती है दोस्तों, आप सभी को पता है इस कंट्री के नाम तो आएगा ही आएगा। ओके, बताओ क्या रहेगा? ये है दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान ने शाहीन 3 का यहाँ पे परीक्षण यहाँ पे करा है। ओके, ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, मध्यम दूरी की बात कर रहा हूँ। अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताना कि अप्रैल 2022 में पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए लॉयड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, आपको पता है लॉयड, तो इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आमिर खान, दिशा पटनी, शाहरुख खान या फिर तो सौरव गांगुली, क्या कहते हो? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन मेरे दोस्त? कम ऑन, क्या रहेगा सही वाला राइट आंसर इसका? राइट आंसर विल बी मेरे दोस्त, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये है सौरभ गांगुली, दादा। क्या? ओके, वी हैव डिस्कस अबाउट इट सो मेनी टाइम्स। हमने काफी बात दोस्तों, आमिर खान नहीं मेरे दोस्त, आमिर खान नहीं है, ये आपका दादा सौरव गांगुली। ओके, चलेंगे आगे, बात यहाँ पे कर लेंगे कि अप्रैल 2022 में क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कार्यक्रम के तहत किस आईआईटी ने पहली राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी यहाँ पे करी है? आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी रांची, आईआईटी ऊना या फिर आईआईटी लखनऊ, क्या कहते हो? तो वाला आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? कम ऑन, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस वन? यप, सिविल आंसर दोस्तों ये रहा आपका आईआईटी हैदराबाद। ओके, आईआईटी हैदराबाद दोस्तों यहाँ पे क्या करा है? क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो प्रोग्राम है यहाँ पे फर्स्ट नेशनल सिंपोजियम किया गया था। ओके, जो कि आईआईटी हैदराबाद में है। अब बात करेंगे, आप सभी को पता है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो है, तो उसमें वर्ल्ड लिस्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा दोस्तों कौन सा है? डल्लास है, जैसे फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या फिर डेनवर या फिर हार्ट्सफील्ड है, या फिर ओरलैंडो है, क्या कहते हो? कम ऑन, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस वन मेरे दोस्त, बताइए। तीन सही है, ये रहा। यस, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, राइट सृष्टि, सही है। ओके, डेनवर। या बात करेंगे यहाँ पे, भारतीय सेना द्वारा ना हर साल दोस्तों एक डैश, कौन से दिन को ऑपरेशन डैश डैश, ओके, कौन से दिन और कौन सा ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना के साहस को मनाने के लिए सियाचिन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है? तो बताओ सियाचिन दिवस कब मनाते हैं और कौन से मिशन के लिए दोस्तों मनाते हैं? 11 अप्रैल विजय, 12 अप्रैल ब्लू स्टार, 13 अप्रैल मेघदूत या 14 अप्रैल पोलो? तो इसका आंसर दोस्तों क्या रहेगा, बताइए। व्हाट डू थिंक? द राइट आंसर वुड बी मेरे दोस्त, ये रहा 13 अप्रैल मेघदूत। दोस्तों यहाँ पे सियाचिन के यहाँ पे कौन सा युद्ध हुआ था या फिर कौन सा ऑपरेशन करा गया था? वो दोस्तों आपका मेघदूत है, लेकिन ये कब करा गया था? ये 13 अप्रैल को करा गया था। तो एक क्वेश्चन दोस्तों अप्रैल के है, ध्यान रखिएगा, काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको पूछे जाते हैं, है कि नहीं? चलेंगे आगे, बात यहाँ पे करेंगे। मुझे बताओ दोस्तों 2021 की जो 3 सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे रिकग्नाइज यहाँ पे करा गया है? क्योंकि उनके जो एफर्ट्स है इसके प्रति, जैसे हम बात करते हैं क्या कहेंगे उसे, क्लाइमेट के प्रति जो एफर्ट्स वगैरह है उसे यहाँ पे किया गया है। तो बताओ सही वाला इसका आंसर दोस्तों क्या रहेगा, बताइए। इंतजार आप सभी का हम यहाँ पे कर रहे हैं। टाइमर गोइंग टू एंड राइट नाउ मेरे दोस्तों, ये रहा। यस, आमजी मुंबई, डेफिनेटली मुंबई इज द राइट आंसर। चलेंगे आगे, बात यहाँ पे करेंगे कि त्रिशक्ति जो क्रॉप्स कंडक्टेड एक्स कृपान शक्ति नियर विच सिटी, बताइए। ये त्रिशक्ति जो क्रॉप्स यहाँ पे कंडक्ट हुआ था, जिसे दोस्तों एक्स कृपा शक्ति कहा जाता है, तो ये कौन सी सिटी के नज़दीक हुआ था? भावनगर, चेन्नई, सिलीगुड़ी या फिर कोची, क्या कहते हो? ये कहाँ पे हुआ था, किसके नज़दीक यहाँ पे हुआ था, बताओ। टाइमर गोइंग टू एंड, कम ऑन, टाइमर यहाँ पे एंड हो रहा है। यस, आंसर दोस्तों आपका रहा सिलीगुड़ी के पास दोस्तों यहाँ पे हुआ है त्रिशक्ति क्रॉप्स। ओके, ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे, बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में। मुझे बताना निम्नलिखित में से किसने थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों के 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता है? तो अनंत प्रहलाद चोपड़े, अमित पंघाल या फिर वीरेंद्र सिंह या फिर दोस्तों आशीष कुमार, क्या कहते हो, बताओ। या कम ऑन, द आंसर विल बी दोस्तों आपका ये रहा, इट्स अनंत प्रहलाद चोपड़े। ये दोस्तों क्या 51 किलोग्राम में स्वर्ण पदक दोस्तों इन्होंने यहाँ पे
जीता है। ओके, जो थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप यहाँ पे हुई थी। अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। भारत में निर्मित पहली डॉर्नियर विमान उड़ान को अप्रैल 2022 में दोस्तों असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश में के लिए रवाना कर दिया गया। तो मुझे बताओ, ये जो अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों किसके लिए ये रवाना हुआ? ये पासीघाट के लिए, अनिनी के लिए, आलो के लिए, या फिर बसर के लिए? क्या कहते हो बताओ? बसर है? आई डोंट थिंक सो बसर है। ये रहा दोस्तों आपका पाली। ओके, पासीघाट। पासीघाट आपका सही वाला आंसर। ओके, गॉट इट। चलो, अब बात करेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने 12 अप्रैल 2022 को देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का दोस्तों पे उद्घाटन किया है? पीयूष गोयल जी ने किया, अमित शाह जी ने किया, राजनाथ सिंह ने, या फिर दोस्तों नितिन गडकरी जी ने? क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों संस्कृति के बारे में पूछा गया है। बताओ क्या रहेगा राइट वाला इसका सही आंसर? कम ऑन, क्या कहते हो? गोयल? चलो डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अमित शाह। अरे हर बार गोयल साहब नहीं होते, गोयल साहब को थोड़ा सा आराम तो दो, है कि नहीं? अमित शाह इज राइट आंसर। चलेंगे आगे। किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में फसल बीमा के संबंध में शिकायतों के निवारण के लिए एक पोर्टल दोस्तों लॉन्च किया है? तो बीमा, फसल बीमा आप सबको पता है, तो कौन से राज्य ने पोर्टल लॉन्च किया है? ये राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा या फिर गुजरात? क्या कहते हो? ओके, यस, राइट आंसर दोस्तों आपका ये रहा, हरियाणा इज राइट आंसर। ओके, हरियाणा आपका सही वाला आंसर है। गॉट इट। चलो चलते हैं नेक्स्ट। बात यहाँ पे करेंगे कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने अप्रैल 2022 में एक मोबाइल एप्लीकेशन जन निगरानी लॉन्च की है? तो जन निगरानी दोस्तों ये जो है, ये ऐप किसने यहाँ पे लॉन्च की है? बताओ, ये किसने यहाँ पे लॉन्च की है? ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर, ये है आपके जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च करा है, ध्यान रखिएगा। ओके, जन निगरानी। चलेंगे आगे, थोड़ा बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताना कि निम्नलिखित में से किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 दोस्तों जीता है? अश्नीर ग्रोवर, सचिन जिंदाल, फाल्गुन नारिया, अमन गुप्ता? क्या कहते हो? ओके, बताइए व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन मेरे दोस्त? तो वाला इसका आंसर क्या रहेगा बताइए? तो आइडिया आ रहा है? तो यस, मुझे आ रहा है आइडिया। ये रहा दोस्तों जो इंडिया की, मतलब हम बात करेंगे सबसे फेमस एंड वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन, इट्स फाल्गुन नायर, नायिका, सभी को पता होगा ना कि ये क्या फाउंडर एंड सीईओ है। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट। अमित शाह ने किस राज्य में अप्रैल 2022 में सीमा दर्शन परियोजना के दोस्तों यहाँ पे उद्घाटन करा है? तो सीमा दर्शन यहाँ पे उद्घाटन कहाँ पे करा है? कमान, ये गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर जम्मू एंड कश्मीर? क्या कहते हो? ये रहा दोस्तों आपका सही वाला आंसर। ये उद्घाटन दोस्तों करा है आपका ओके गुजरात में। चलेंगे आगे, बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में। मुझे बताना कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में सभी राज्यों में सबसे कम बेरोजगारी दर, सबसे कम बेरोजगारी दर दोस्तों कौन सा है? यहाँ पे कौन सा राज्य है बताइए? तो वाला इसका आंसर क्या रहेगा? कमान, क्या कहते हो? राइट आंसर दोस्तों ये रहा आपका, छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिली है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है, मतलब यहाँ पे जॉब्स वगैरह है, अवेलेबल है। निम्नलिखित में से किसने 2022 जो ग्रामी पुरस्कार है ना, ग्रामी अवार्ड्स में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? क्या बात है, एल्बम ऑफ द ईयर दोस्तों किसे दिया गया है बताइए? ओके, से वाला इसका आंसर दोस्तों क्या रहेगा? क्या कहते हो? राइट आंसर दोस्तों आपका ये रहा, वी आर को दोस्तों यहाँ पे दिया गया है एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार। ओके, गॉट इट। चलेंगे थोड़ा सा आगे, जरा बात यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताना कि ग्रैमी अवार्ड 2022 में ना, मुझे बताना कि यहाँ पे कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसने जीता है? ये दोस्तों किसने जीता पुरस्कार? हाँ, किरण अहलूवालिया, फिर फाल्गुनी शाह, आशा पुतली, फिर रॉबर्टा फ्लैक? क्या कहते हो? किरण? ये रहा दोस्तों फाल्गुनी शाह। फाल्गुनी शाह को दोस्तों पे मिला है बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार, एकदम इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे नेक्स्ट, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। मुझे बताना, अप्रैल 2022 में विक्टर ऑर्बन ने निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 204 और 5वां समग्र कार्यकाल जीता है? हंगेरी, रोमानिया, पोलैंड या फिर दोस्तों जमैका? क्या कहते हो? से वाला इसका आंसर दोस्तों क्या रहेगा बता दीजिएगा? कम ऑन,
ये रहा दोस्तों आपका हंगेरी। ओके, हंगेरी इज राइट वन। ओके, चलेंगे आगे, बात यहाँ पे कर लेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताना, अरे आंसर रिवील हो गया क्या? ओके, अप्रैल 2022 में, ओके अप्रैल 2022 में डैश डैश एंड एल&टी एंड रीन्यू पावर ने भारत में नए ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए एक बाध्यकारी टीम शीट का हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। तो बताओ ये किसने एल&टी और पावर रीन्यू पावर के साथ किसने यहाँ पे दोस्तों एग्रीमेंट किया है? सिविल आंसर दोस्तों आपका रहा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यहाँ पे क्या करा, एग्रीमेंट उनके साथ यहाँ पे करा है। ओके, बात यहाँ पे कर लेंगे। थल सेना अध्यक्ष जो जनरल एम नरवणे हैं 4 से 6 अप्रैल 2022 तक डैश डैश की 3 दिवसीय यात्रा पर दोस्तों यहाँ पे रहेंगे, क्या कहते हो? तो बोला इसका आंसर क्या रहेगा बताइए। प्रशांत रेड्डी म्यांमार, दोस्तों सही वाला आंसर सिंगापुर। सिंगापुर पे दोस्तों एम जो नरवणे साहब है वो यहाँ पे रहेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताना कि निम्नलिखित में से किस मंत्री ने 3 अप्रैल 2022 को 6 नई और दुर्लभ संदर्भ सामग्री दोस्तों यहाँ पे लॉन्च करी है? तो ये पीयूष गोयल ने, नितिन गडकरी ने, अनुराग सिंह ठाकुर ने या फिर हरदीप सिंह पुरी ने, क्या कहते हो? उससे वाला इसका आंसर दोस्तों क्या रहेगा बताओ। राइट आंसर वुड बी, ये रहा दोस्तों आपका सही, अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। ओके, आंसर 4 या 5 दे रहे हैं, वही तो ना रेखा, मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप अगर ज़्यादा यहाँ पे लाइव हो तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि भाई आंसर दिया करो, टेंशन ना लो, गलत आते तो गलत आ जाने दो यार, क्योंकि अभी है ना, अभी देख लीजिए आपको कोई टोकेगा नहीं, मैं ना आपको चिल्लाऊंगा, ना कोई आपको यहाँ पे परेशान करेगा, इसलिए इंतज़ार यहाँ पे इसलिए मैं कर रहा हूँ कि सभी यहाँ पे पार्टिसिपेट करो, आंसर दो, कम से कम सी लिखने में, 1 लिखने में, 2 लिखने में क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है। ओके, तो इसलिए इंतज़ार आपसे कर रहा हूँ कि यार पार्टिसिपेट करो, फ़ायदा आपका होगा। ओके, सिर्फ 4-5 लोग ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं आंसर दे, जैसे रेखा भी यहाँ पे देख रही है कि सिर्फ 4-5 लोग ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं आंसर दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ यार बहुत सारे लोग यहाँ पे आंसर दे, गलत हो तो गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, लेकिन आंसर दिया करो। चलो, अप्रैल 2022 में 3 अप्रैल 2022 में आयोजित आईसीसी महिला विश्व कप 2022 किसने यहाँ पे जीता है? पाकिस्तान, इंग्लैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया, बताओ। सबको पता यार। ओके, लॉजिक वाली बात है, बताइए कि ये विश्व कप जो है आईसीसी महिला का, ये किसने यहाँ पे जीता है? कम ऑन, राइट आंसर दोस्तों ये रहा आपके साथ, इट्स ऑस्ट्रेलिया, सबको पता है राइट ना, ऑस्ट्रेलिया। साई कुमार, थैंक यू फॉर टाइपिंग मेरे दो आंसर। ओके ग्रेट, 7 टाइम। बात करेंगे किस खेल शासी निकाय ने, ओके मतलब गवर्नमेंट बॉडी ने 2022 में 2509 खेलो इंडिया एथलीटों के लिए आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस के रूप में कुल 7.22 करोड़ रुपए दोस्तों जारी किए हैं? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन या फिर दोस्तों एरो क्लब ऑफ इंडिया, क्या कहते हो? तो बोला इसका दोस्तों आंसर क्या रहेगा, कम ऑन बता दो। थैंक यू फॉर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन आशीष। ओके, द राइट आंसर दोस्तों ये रहा आपका स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज साई। ओके, जिसका मुख्यालय दोस्तों न्यू दिल्ली में है। ओके, दिल्ली में है। चलेंगे आगे, बात यहाँ पे करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। घबराइए मत दोस्तों, बिंदास आंसर दे दीजिएगा। अप्रैल 2022 में किस दिन को अंतरराष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, मतलब क्या कि इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है? 4 अप्रैल, 1 अप्रैल, 3 अप्रैल या फिर दोस्तों 10 अप्रैल, से वाला इसका आंसर क्या रहेगा बता दीजिएगा। कमान, 4, 1, 3 और 10, क्या हो सकता है राइट वाला सही आंसर? ये रहा दोस्तों 4 अप्रैल इज राइट आंसर। ओके, गॉट इट, 4 अप्रैल आपका सही आंसर। चलेंगे आगे, बात करेंगे या ये रहा भारत और किस अन्य देश ने अप्रैल 2022 में व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू करने के लिए एक समिति का गठन किया है? भारत और किस अन्य देश ने, बताओ क्या कहते हो, क्या रहेगा राइट वाला इसका आंसर मेरे दोस्त बताइए। आप सभी यहाँ पे इंतजार हम कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं आपके आंसर का। कम ऑन, क्या कहते हो, सिविल आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर वुड बी मेरे दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के साथ। आपको सभी को पता है ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने हाल ही में दोस्तों एग्रीमेंट करा है, फ्री ट्रेड एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। चलेंगे आगे, मुझे बता दोस्तों कि अप्रैल 2022 में टाटा पावर सोलर जो है ना ने किस राज्य में 160 मेगावाट की एसी सौर परियोजना दोस्तों पे शुरू करी है? किस राज्य में बताइए, क्या कहते हो? टाटा पावर सोलर ने यहाँ पे करा है, ये किस स्टेट के साथ? राजस्थान के साथ, गुजरात के साथ, पंजाब के साथ या फिर दोस्तों तेलंगाना के साथ, क्या कह रहे हो?
राइट आंसर विल बी मेरे दोस्त यहाँ पर आपका राजस्थान के साथ, सही आंसर है ये। ओके, सही आंसर है। अब चलेंगे थोड़ा सा आगे, जरा बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में। मुझे बताना कि यहाँ पे, अरे आंसर रिवील हो गया। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने कक्षा 9 से सभी स्कूली छात्रों को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का फैसला यहाँ पे करा है? 9th स्टैंडर्ड से सभी को भगवद गीता सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। तो ये कौन से राज्य ने यहाँ पे करा? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर दोस्तों हिमाचल प्रदेश? क्या कहते हो? ओके, HP रहा, ये रहा दोस्तों, यस हिमाचल प्रदेश सही है। ओके, रिवील हो गया, लेकिन यस इट्स राइट वन। ग्रेट मेरे दोस्त। चलेंगे आगे, थोड़ा बात यहाँ पे करेंगे कि अप्रैल 2022 में किस राज्य ने फेलोशिप स्थापित करने के लिए बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ कॉलेज, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता यहाँ पे करा है? सिक्किम, नागालैंड, मेघालय या फिर दोस्तों आपका फोर्थ वाला ऑप्शन रहा त्रिपुरा? बताओ क्या रहेगा राइट वाला आंसर इसका? क्या कहते हो? तो आ रहा है आंसर? नहीं आ रहा है? चलो, ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर, आपका मेघालय इज राइट आंसर। ओके, मेघालय के साथ दोस्तों हस्ताक्षर किए गए हैं। बात यहाँ पे करेंगे इसरो को गगनयान हार्डवेयर का दोस्तों पहला सेट किसने यहाँ पे दिया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HAL ने दिया, भारत डायनामिक्स यहाँ पे दोस्तों DRDO ने, किसने दोस्तों यहाँ पे ये सेट दिया है? से वाला इसका आंसर क्या रहेगा? बताइए। ये आप सभी को, गगनयान प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एंड हमारी मतलब अगर हम चाहते हैं कि आकाश में जाएं, स्पेस में, और उस स्पेस की रेस में जो है हम बने रहें, बताओ दोस्तों ये किसने दिया है? से वाला इसका आंसर दोस्तों रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यहाँ पे हार्डवेयर का पहला सेट यहाँ पे उपलब्ध करवाया है, जो कि दिया गया है इन्हें। ओके, चलेंगे आगे, बात करेंगे। मार्च 2022 में जॉन जारिस्की का निधन हो गया था, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? जॉन जारिस्की, बताइए। वो फिल्म निर्माता थे, वो दवा में काम करते थे, मेडिसिन में, या क्रिकेटर थे, या फिर दोस्तों जर्नलिज्म से बिलोंग करते थे? क्या रहेगा राइट वाला इसका आंसर मेरे दोस्त? सिविल आंसर दोस्तों ये रहा आपका, वो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड थे। ओके, जॉन जारिस्की, भूलिएगा मत। ओके, अब बात पे करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताना कि बैडमिंटन में किसने ऑर्लियंस, फ्रांस में ऑर्लियंस मास्टर 2022 टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल के फाइनल में फ्रांस के टोमा जूनियर पोपो को हराने के बाद रजत पदक यहाँ पे जीता? ये इंडियन वाला है, तो दैट्स वाई दोस्तों यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे मिला है आपको। बताइए क्या कहते हो? आनंद पवार, आदित्य प्रकाश, बी साई प्रणीत या फिर दोस्तों मिथुन मंजुनाथ? बताओ। यह दोस्तों सेवल रेड आंसर आपका ये है, आपका मिथुन मंजुनाथ। इनको दोस्तों मिला है रजत पदक, ओके, हारने के बाद। ओके, चलेंगे आगे, बात यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताना कि अप्रैल 2022 में इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया, या सभी को पता है राइट ना? उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद के लिए किसे नामित यहाँ पे किया है? उमर बताओ सेवल, इसका दोस्तों आंसर क्या रहेगा? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, बताओ व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन? आ रहा है राइट आंसर या नहीं आ रहा है? पता तो होगा आप सभी को, है कि नहीं? हाँ, जस्ट होल्ड अ मिनट, यहाँ पे टेक्निकल थोड़ा सा ग्लिच है। हाँ, ओके, बताइए। ये रहा दोस्तों आपका गुलजार अहमद इज राइट आंसर। ओके, गुलजार अहमद आपका सेवल आंसर, यस गुलजार अहमद। या बात यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताना कि किसको हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? हम अगर यहाँ पे बात करें फॉरेन सेक्रेटरी, तो नए फॉरेन सेक्रेटरी दोस्तों यहाँ पे कौन बन चुके हैं? से वाला इसका आंसर क्या रहेगा? बताइए। ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन मेरे दोस्त? तो से वाला आंसर दोस्तों यहाँ पे रहा आपका विनय मोहन क्वात्रा। इन्हें दोस्तों नया फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में यहाँ पे गोड वाले हवा एक ओके ओके ओके, या वही ऑप्शन 18 में चला गया मेरे दोस्त। ओके, या विनय मोहन क्वात्रा। चलेंगे आगे। 4 अप्रैल 2022 प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अराइव्ड इन विच कंट्री ऑन द फाइनल लेग ऑफ हिज 2 नेशन विजिट? बताइए दोस्तों यहाँ पे कौन से कंट्री में वो आ गए हैं, जो 2 कंट्री के लिए वो विजिट वहाँ पे कर रहे थे राइट ना? ओके, बताइए। तो राइट वाला आंसर दोस्तों आपका नेदरलैंड रहा। ओके, फर्स्ट वाला नेदरलैंड है। नेदरलैंड दोस्तों वो विजिट वहाँ पे कर रहे थे अंतिम चरण में, नेदरलैंड में। ओके, कितने टाइम का क्लास है सर? 1 घंटे का है मेरे दोस्त, 5 मिनट में अब खत्म हो जाएगा। ओके, 5 मिनट ही बचे, 5 मिनट में हम खत्म कर देंगे, डोंट वरी। ओके, खत्म हो जाएगा, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं। किस ग्रह के निकट समान जुड़वा ग्रह को
2022 में लगभग 17,000 प्रकाश वर्ष दूर खोजा गया है? मर्क्यूरी, नेपच्यून, मार्स या फिर दोस्तों जुपिटर, बताइए किसका एकदम निकटतम यहाँ पे ग्रह है? ओके सर आंसर बोले के हटेगा। ओके चलो बताओ दोस्तों, ये रहा आपका बृहस्पति का एक हम कहेंगे जुड़वा ग्रह पाया गया है, काफी सिमिलर है वो बृहस्पति। ओके या चलेंगे आगे, बात कर लेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की। यहाँ पे मुझे बताना दोस्तों कि किस राज्य को 4 अप्रैल 2022 को 13 नए जिलों 13 नए जिलों के निर्माण के साथ एक नया नक्शा दोस्तों मिला है, और कुल उस राज्य की जो संख्या हो चुकी है जिलों की वो 26 हो चुकी है। तो बताओ दोस्तों ये कौन सा राज्य जिसने यहाँ पे 13 नए जिले यहाँ पे घोषित किया है या फिर एक्स्ट्रा ऐड किया है? ये रहा दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश, जो काफ़ी चर्चा में था। और ये दोस्तों करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि देखिएगा, आप जब भी छोटे छोटे यहाँ पे जिले निर्माण करते हो, तैयार करते हो, उससे फायदा ये होता है कि आप आसानी से यहाँ पे काम कर पाओगे। आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। चलेंगे आगे, बात कर लेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की। मुझे भी बताएं दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप यहाँ पे लॉन्च किया है? तो वाला इसका आंसर मेरे दोस्त क्या रहेगा? राइट आंसर वुड बी दोस्तों मेरे दोस्त तमिलनाडु। ओके तमिलनाडु आपका सही वाला आंसर है, राइट। चलेंगे आगे, बात यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक के बारे में। ओके चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। मुझे बताना कि किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 को अप्रैल 2022 को यहाँ पे क्या करा है? जस्ट होल्ड अ मिनट, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। हाँ ओके बताओ, अप्रैल 2022 को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू यहाँ पे करा है। क्या कहते हो? सही वाला इसका आंसर दोस्तों क्या रहेगा बताओ? MP, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान? सही वाला दोस्तों आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? क्या कहते हो? राइट आंसर वुड बी मेरे दोस्त ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर है। ओके गॉट इट। उत्तर प्रदेश आपका क्या है? सही वाला आंसर है। चलेंगे आगे, जरा बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में। यस उत्तर प्रदेश इज राइट वन। अब बात करते हैं कि किस IIT ने अप्रैल 2022 में इंडिगो के सहप्रवर्तक राकेश गंगवाल के साथ संयुक्त रूप से स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी को अपने परिसर में स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वाला इसका आंसर क्या रहेगा बताइए? राइट आंसर दोस्तों IIT कानपुर, ये आपका सही आंसर है। ओके IIT कानपुर इज द राइट वन, दैट इज थर्ड वाला। ओके गॉट इट। या तो यस ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये था। तो दोस्तों लास्ट वाला क्वेश्चन आज के सेशन का कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक बेरोजगार दोस्तों दर है? देखिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो रिपोर्ट है इसके अनुसार कौन से स्टेट में ज्यादा दोस्तों सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे है? राजस्थान, हरियाणा, यूपी या फिर उत्तराखंड? क्या कहते हो? तो बोला इसका आंसर दोस्तों क्या रहेगा बता दीजिएगा। कम ऑन क्या रहेगा? ग्रेट 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 ग्रेट, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। सही वाला आंसर आपका रहा दोस्तों हरियाणा। हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगार दोस्तों यहाँ पे है। ओके ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये था आज के अप्रैल का, आपको होता है कि अप्रैल के करंट अफेयर्स के हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस यहाँ पे कर लिए, एंड आपसे अब ये बात यहाँ पे शेयर करनी है कि देखिएगा ओके यूपी था। ओके हाँ यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। ओके चलो सारे क्वेश्चन, लेकिन आपको बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए एक अल्ट्रा कॉम्बैट लेके आया है। सेशन काफ़ी अच्छा था, शायद हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए एंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस यहाँ पे है दोस्तों। ओके उसके लिए आपको क्या करना है कि 24 अप्रैल 12 PM को आपको यहाँ पे आना है, कॉम्बैट देनी है, और आपको दोस्तों काफ़ी प्राइजेस दोस्तों यहाँ पे मिलेंगे। स्कॉलरशिप मिलेगी 100%, जिनका रैंक दोस्तों 1 से 10 के बीच में आएगा। तो मैं चाहता हूँ आप वहाँ पे आ जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको आप अगर इस कॉम्बैट में आते हो तो आपको इस कॉम्बैट में आने के बाद दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी, एज वेल एज दोस्तों 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट्स में करना है। एनरोल अभी क्या भी कर लो, कोड यूज़ कर लो NW10, काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि टेस्ट देना ओके और मॉक देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली बात होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके खुद को टेस्ट कर लो, तभी आपको पता चलेगा कि ये पूरे इंडिया में जो तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे आप रेस में कहाँ पे हो। ओके तो हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ पे आ जाओ।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपको सभी को पता है कि जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो PYQ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके लिए दोस्तों एनरोल कर लीजिएगा। एनरोल करने के लिए NW10 भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और अगर अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है आपकी तो क्या पता कि आप गिफ्ट वाउचर भी जीत पाओ। अगर आपको CGL और CHSL की प्रिपरेशन करनी है पूरी तरीके से दोस्तों, अप्रैल 20 से दोस्तों बैच शुरू हो चुकी है, उसमें जरूर आ जाइएगा। एज वेल एज दोस्तों कंप्लीट बैच आपको चाहिए GS की, तो घबराने की जरूरत है नहीं। अप्रैल 20 से दोस्तों एक नई बैच यहाँ पे शुरू हो चुकी है। आइकॉनिक फीचर सबको पता है क्या होता है। प्रायोरिटी आपको मिलती है डाउट सॉल्विंग में, एज वेल एज प्रायोरिटी इन द लाइव क्लास मिलती है। आपको डाउट जल्दी क्लियर यहाँ पे हो जाते हैं। एंड पढ़ाई करते समय दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन वगैरह आता है तो आप एजुकेटर के साथ डायरेक्टली बात कर पाओगे, जब भी आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिया है। अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। अगर घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो तब भी आपको डाउट वगैरह आ रहा है तो फोटो क्लिक कीजिएगा, क्रॉप कीजिए, सेंड कीजिए, आपको आपके 3 डाउट्स दोस्तों मिल जाएंगे यहाँ पे। ओके हाँ। और इन सब का इस्तेमाल करने के लिए, इन सब का दोस्तों लाभ लेने के लिए आपको आना पड़ेगा अनअकैडमी के प्लस वाले प्लेटफॉर्म पे। NW10 यूज़ कीजिएगा, 10% आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। एंड एज वेल एज यहाँ पे भी दोस्तों आ सकते हो, काफ़ी प्राइसेस वगैरह यहाँ पे है, डिस्काउंट आपको मिलेगा। एंड इंटरेस्टिंग रहेगी चीज़ें, है कि नहीं। देखिए पढ़ाई करते समय हम हमेशा चाहते हैं कि आपको कंटेंट जो है वो एकदम अप्रोप्रिएट मिले, विदाउट एनी मिस्टेक मिले। तो अगर आपको लगता है कि इनअप्रोप्रिएट कोई कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा है तो उसे रिपोर्ट कीजिए। उसमें भी दोस्तों अनअकैडमी आपको काफ़ी प्राइस वगैरह दे रहा है, क्योंकि असल पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट है और बिना कोई गलती के पढ़ाई काफ़ी मैटर होती है। दोस्तों अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, स्पेशल क्लास में आना चाहते हो, डिफरेंट टॉपिक के साथ डिस्कशन करना चाहते हो, तो स्पेशल क्लास के दोस्तों टाइमिंग्स ये रहे, सुबह 9:30 बजे GK, दोपहर 12 बजे करंट अफेयर्स, और दोपहर 3 बजे दोस्तों होता है अपना क्लास वाला क्लास। तो उसमें आने भूलना मत। एंड उसके सारे जो लिंक्स है, मेरी प्रोफाइल की लिंक, टेलीग्राम की लिंक दी गई है नीचे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, प्रोफाइल को फॉलो कर लो, आपको सारे लिंक वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड टेलीग्राम दोस्तों ये रहा, नीलेसर अनअकैडमी। एंड एज वेल एज सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना। एंड नहीं, आज 12 PM की क्लास नहीं होगी क्योंकि यूट्यूब काफ़ी सेशंस लगे हुए हैं, तो उस पर आज हम फोकस करेंगे। 12 PM की क्लास हम नेक्स्ट दिन से स्टार्ट करेंगे। ओके हाँ, तो ये रहा दोस्तों। ओके या ओके 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 ओके, तो अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिए, लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। एंड मिलेंगे दोस्तों 1 बजे हम क्या करने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट 100 प्लस वन लाइनर GK हम करेंगे। ओके, वो करेंगे 1 PM को। तो 1 PM को हम मिलेंगे, आप फिर से एक बार 1 PM को जरा जाना, 100 प्लस इंपॉर्टेंट वन लाइनर GK वहाँ पे करेंगे। आप सभी का वहाँ पे इंतजार रहेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वो वाला सेशन है। ओके, सो टिल देन अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सृष्टि, थैंक यू गुडबोले साहब, थैंक यू रेखा, थैंक यू आशीष, थैंक यू विनीता, वैष्णवी, आलोक, साई, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, धन्यवाद धन्यवाद मेरे दोस्तों। 1 बजे मिलेंगे। सो टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, एंड ज़रूर आ जाइए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। बाय 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 बाय।